मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज आपको मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए लाइफ सेविंग होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक ग्लूकोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होना चाहिए। जहाँ पर भी परिवार रहता है वहाँ पर ये होना चाहिए, ताकि आपको टाइमली वार्निंग साइन मिल जाए और आप टाइम से किसी डॉक्टर को दिखा पाएँ। अगर ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट या शुगर के मरीज़ हैं या कोई और थायराइड या मोटापा कोई और बीमारी भी है, किडनी पेशेंट हैं, तो आप घर में ही दवाई लेते हुए मॉनिटर कर सकते हैं कि दवाई आपको एक्सेस तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, दवाई कम तो नहीं पड़ रही और आप सही चल रहे हैं कि नहीं। आपको बहुत फ्रीक्वेंट विजिट डॉक्टर के यहाँ बार बार नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्टर को बार बार फ़ोन करके परेशान भी नहीं करेंगे और घर बैठे आप अपने को मॉनिटर करके आप कुछ टाइम इंटरवल के बाद डॉक्टर की विज़िट कर सकते हैं और डॉक्टर को चार्ट में भी दिखा सकते हैं कि आपका बीपी, शुगर, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा चल रहा है। तो ये है एक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। इसके ये पार्ट्स हैं। बस ऑनलाइन अवेलेबल है, जन औषधि केंद्र में भी अवेलेबल है, बहुत सस्ते मिलते हैं आजकल। घर पे ज़रूर रखिए। इसमें बस सिंपल वाला लीजिए। 3 बटन होते हैं। एक बटन से आपका ऑन हो जाता है और खाली आपको ऑन करके रीडिंग आती है, लेकिन उसके पहले ये कफ आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये कफ साइड में इसमें कनेक्ट होता है होल में। कोई और होल हो चार्जिंग का, उसमें नहीं कनेक्ट करिएगा। तो बेस्ट है आप बैटरी वाले ले लीजिए, बैटरी लगाइए, यूज़ करिए। जब बैटरी ख़त्म हो जाए तो बैटरी बदल लीजिए, बजाय कि चार्जिंग वाला लें। तो बैटरी ऑपरेटेड ये ले लीजिए। और ये कफ है, इस कफ को बांधने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे कपड़े उठाएं। आपको ये अपर आर्म में बांधना है तो आप ये कोई पतला कपड़ा है तो उसके ऊपर बांध सकते हैं, लेकिन कोट जैकेट वगैरह तो उसके ऊपर मत बांधिए। तो ये भी कफ में आ जाता है। पतला कपड़ा है तो ऐसे बांधा। इसको ये वेलक्रो से होता है, इसको ऐसे करके टाइट करते हैं। पर ध्यान रखिए कि ये जो ट्यूबिंग इसकी है ये आपके लगभग इधर सेंटर या मीडियल साइड इधर से जाएगी और ये जाके सीधे जैसे ये बीच की उंगली है ना, ये बीच की उंगली के ऊपर ये यूँ आएगी, ये यूँ जाएगी। इसको यहाँ या यहाँ करेंगे तो बीपी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आर्टरी जहाँ पर है उसी के ऊपर आपको ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर नापना है। तो फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से आप लगाएंगे और कंप्रेस करेंगे आर्टरी को। फिर आपको सिर्फ ये एक बटन दबा के ऑन करना है या और ऑन करके आपको ये बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये कफ सब हार्ट लेवल पे होना है। हार्ट लेवल पे होना, आपके चेस्ट लेवल पे। और बीच में आप बात नहीं करना है। बात करेंगे तो बीपी आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए बिल्कुल साइलेंट रहिए और दिमाग को भी टेंशन फ्री रखिए, रेस्टेड रहिए, रिलैक्स रहिए, तब आप बीपी चेक करिए। इसमें रीडिंग आती है 3। ऊपर आता है एक सिस्टोलिक जो ज़्यादा होता है और नीचे डायस्टोलिक जो रीडिंग हमेशा कम होगा सिस्टोलिक से। सिस्टोलिक जो है वो ब्लड फ्लो कार्डियक आउटपुट से जनरेट होता है, जो आपके हार्ट से पंप हुआ। और डायस्टोलिक जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो ब्लड फ्लो हो गया और जो जिस रेजिस्टेंस से पेरिफेरी में जा रहा है उससे तो कम होता है। और उसके नीचे पल्स रेट आता है। तो ये तीनों आप रिकॉर्ड कर लीजिए बीपी इंस्ट्रूमेंट से। नॉर्मल वैल्यू भी बता दूं, अगर 140/90 के नीचे है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 140/90 से ज़्यादा है ब्लड प्रेशर या 120/80 से कम है, लेकिन आपको अगर तबीयत ठीक लग रही है, तो कई लोगों का ब्लड प्रेशर 100 भी होता है सिस्टोलिक, और ख़ास करके ओल्ड लेडीज़ का, पतले लोगों का, बच्चों का, लड़कियों का, पतली लड़कियों का 100 भी हो सकता है। बहुत यंग लोग हैं, बहुत दुबले पतले हैं, 100 तक कोई चिंता नहीं। उससे नीचे है तो ज़रूर आपको हेल्प सीख करनी चाहिए, वजह देखना चाहिए, नमक बढ़ाना चाहिए खाने में, खाना पीना बढ़ाना चाहिए, लिक्विड डाइट भी बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में। उसके बाद
आप अपने घर में एक ग्लूकोमीटर जरूर रखिए, और ग्लूकोमीटर भी आपको जन औषधि केंद्र वगैरह में मिलता है, और उसमें आपको ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स खरीदने पड़ते हैं। ये आपको सिर्फ 10 रुपीज़ एक टेस्ट पड़ेगा, और उसके साथ ये ग्लूकोमीटर जो है इसमें आपको स्ट्रिप लगाना पड़ता है ब्लड शुगर चेक करने के लिए। ये स्ट्रिप आप देखिए किस तरह से लगाएं, एरो बना होता है, नहीं तो ये जो ब्लड ड्रॉप जहाँ डालते हैं ये पोर्शन जो है ये सेंसर ऊपर रहेगा, और ये जो इसका जो ग्राफ बना हुआ है ये अंदर डाल दिया जाता है। इस पे ब्लड ड्रॉप डाला जाता है, इसमें एक छोटा सा ग्रूव होता है जिसमें कि ब्लड डाला जाता है। जब इसको आप अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ग्लूकोमीटर ऑन हो जाता है, ब्लड ड्रॉप शो करने लगता है। ये आप डिवाइस होता है पंक्चर करने के लिए, तो इससे आप इसको 1 2 3 4 होता है, 1 2 पे सेट कर दें तो इंडियंस के लिए बहुत है। गांव वालों का अगर मोटा चमड़ा है तो ज़रूर ज़्यादा नंबर करना है, और इसको आप ऐसे लगा के इसको दबा देते हैं, पीछे से ये खींचते हैं, इसको दबाते हैं तो ये पंक्चर होगा, एक ड्रॉप ब्लड आ जाएगा, और उस ब्लड को आप इस सेंसर पे पिकअप करके, और ये रिसेप्टिकल है, पिकअप करके ये इसमें रीडिंग आ जाती है विदिन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड वेट करिए और इसमें रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। ब्लड शुगर बहुत लो नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली 80 के नीचे ना हो, और हाई ना हो, 200 से ज़्यादा नहीं हो। जब तक इतने रेंज में है तो सब ठीक है। हम लोगों बहुत पर्टिकुलर नहीं होते डिनर टाइम के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए किस टाइम खा रहे हैं, क्या क्वांटिटी खा रहे हैं, क्या वैरायटी खा रहे हैं। इतनी वैरायटी इसलिए मोटा मोटा याद रखिए 200 के ऊपर ना हो शुगर, नहीं तो आपको दवा बढ़ानी पड़ेगी, और 80 से कम ना हो, क्योंकि अगर लो हो गया वो जानलेवा होता है। हाई में 200 300 400 भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन 80 के नीचे अगर ज़्यादा गया तो फिर सर्वाइवल भी मुश्किल है, ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। फिर ये पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए। आप सब कोरोना की वजह से सबके पास आजकल पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 1 2 साल चल जाता है, उसके बाद इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। तो आपको अगर 1 2 साल में बदलना पड़े तो आप उसको तुरंत फेंकिए, नया लीजिए। कभी मत सोचिए कि ये रिपेयर होगा, ठीक होगा, या इसको चलाना फिर आपकी जान खतरे में डालेगा अगर रीडिंग गलत देगा। तो इसको हर साल रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर को आपको खाली फिंगर में लगाना है, ये बटन दबाना है, यहाँ ऑक्सीजन और पल्स रेट फ्लैश करेगा और आप देख सकते हैं, और आप इसको नोट कर लीजिए। अगर 90 to 100 में ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो बिल्कुल ठीक है, 90 to 100, और पल्स रेट आपका 60 to 100 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। कम हो ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर पता कर सकते हैं सारे टेस्ट करा के कि आखिर क्या गड़बड़ है। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट रखिए अपने पास। और जो लोग को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो ऑलमोस्ट डेली और वंस अ वीक आपको ये चेक करना पड़ेगा। और कभी ये मत सोचिए अरे उम्र बढ़ती जा रही है, थकान तो होगा ही, सांस तो फूलेगी, स्टैमिना कम है, सर दर्द तो होगा ही, नींद तो नहीं आएगी, आर्थराइटिस तो होगा ही, जोड़ों में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, भारीपन रहेगा सर में, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, उलझन होगी उम्र की वजह से। नहीं, उम्र आपकी 100 साल भी हो जाए, आपको फिट रहना, ठीक रहना है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। मेरे वीडियो देखते रहिए, 100 साल पे भी एक्टिव रहिए और जोश से ये ज़िंदगी जिए। सेलिब्रेट लाइफ, यू मे बी 100 years old, सेलिब्रेट लाइफ, गो ऑन एंड ऑन। कर्म करना ही है, नित्य कर्म से भाग नहीं सकते। धन्यवाद।